मायका टूटे ससुराल न टूटे। ससुराल में नई बहू काया को आए कुछ ही दिन होते हैं, लेकिन काया अपनी सारी जिम्मेदारियों को भली भांति समझती है और उसे पूरा भी करती है। माँ जी, शादी में बनी सारी नमकीन और स्नैक्स खत्म हो गए हैं। मैं नाश्ते के लिए कुछ नमक पारे, मठरी और मिठाइयाँ बना देती हूँ। काया बहू तो सुबह से लगी हुई है। तूने नाश्ता बनाया, खाना बनाया, अब थोड़ा तो आराम कर ले। स्नैक्स के लिए मैं निहारिका को बोल देती हूँ, निहारिका कुछ बना लेगी। तू अपने कमरे में जा। नहीं माँ जी, जेठानी जी को क्यों परेशान करना, मैं सारे काम कर लूंगी ना। आप एक बार मेरे हाथों से बने नमक पारे, मठरी और मिठाइयाँ खाकर देखिए। आप मुझे बार बार बनाने के लिए कहोगी। उर्मिला हंसते हुए कहती है, ठीक है, जा बना ले, लेकिन स्नैक्स बनाकर तू आराम कर लेना। हाँ ठीक है माँ जी। काया रसोई में जाकर खाने पीने की चीजें बनाने लगती है। सारी चीजें बनाते बनाते शाम हो जाती है। क्या बात है, आज तो किचन से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। काया बहू स्नैक्स बना रही है। उसी समय काया अपने हाथ में चाय की ट्रे लेकर आती है, जिसमें ताजे बने गर्मा गर्म स्नैक्स भी होते हैं। उमेश और उर्मिला पहली बार काया के हाथों से बने स्नैक्स खाते हैं। बड़ा टेस्टी बना, और इनके साथ चाय का अलग ही मजा आ रहा है। तभी वहां निहारिका भी आती है। जेठानी जी, ये लीजिए आपकी चाय और स्नैक्स। निहारिका भी काया के बनाए हुए स्नैक्स खाती है और मन ही मन सोचती है, इसने तो दुकानों में बने स्नैक्स को फेल कर दिया। ऐसे लाजवाब स्नैक्स तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। निहारिका को भी काया के हाथ के बने स्नैक्स बेहद अच्छे लगते हैं, लेकिन तारीफ के नाम पर उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। काया बहू के आने के बाद अब बाजार से स्नैक्स मंगवाने का खर्चा बच जाएगा। काया तो अब घर पर ही ऐसे बढ़िया बढ़िया स्नैक्स बना लिया करेगी। जी माँ जी, मैं इसके अलावा और कई तरह के स्नैक्स बना लेती हूँ। छोटे समोसे, कचौरियाँ, सूजी और बेसन के लड्डू। हमारे मुंह में तो पानी आ गया। काया, कुछ स्नैक्स ऑफिस ले जाने के लिए भी बना देना। धीरे धीरे काया अपने गुणों से सबका दिल जीत लेती है। एक दिन उमेश सब्जी लाने बाजार जा रहा था। पिताजी, आप आराम से बैठिए, सब्जियां मैं लेकर आती हूँ। अरे बहू, तू रहने दे, अब तक तो बाहर के सारे काम मैं ही करता आया हूँ, मुझे ही करने दे। अब मैं आ गई हूँ ना, अब घर के साथ साथ बाहर के सारे काम भी मैं ही करूंगी। काया उमेश के हाथ से सब्जी का बैग ले लेती है और बाजार चली जाती है। निहारिका मन ही मन सोचती है, बड़ी संस्कारी और आज्ञाकारी बहू बन रही है। मैं भी देखती हूँ कब तक चलेगा ये सब। बहुत जल्दी इसे ससुराल और मायके में अंतर समझ आ जाएगा। ससुराल ससुराल होता है और मायका मायका। जो बात मायके में होती है वो ससुराल में कहाँ। लेकिन काया के लिए तो उसका ससुराल ही सब कुछ था, उसके मायके से भी बढ़कर। एक शाम जब अभिनव ऑफिस से घर आता है तो देखता है काया की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या बात है काया, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बस थोड़ा सर में दर्द है और चक्कर भी आ रहे हैं। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले